प्रतिभ्यां पयोक्धिकुपयोदिव्यन्तरिक्षेपयोधाः पयसुतिः प्रतिसह। नमस्कार, मैं परमेंद्र रावत, डाइट डीएलएड प्रशिक्षित। आज से उत्तराखंड में डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों ने देहरादून में बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। धरने का जो मुख्य उद्देश्य है या फिर आप कह सकते हैं जो डिमांड है वो है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक की नई भर्ती जारी करना, क्योंकि 2020 में उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उसके बाद से अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है, जबकि उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में 3 से लेकर 4,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौनिहालों का भविष्य अधर में है और वो स्कूल तो जाते हैं लेकिन वहां पर या तो शिक्षक नहीं होता है या फिर एक ही शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का नया विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड में जो डाइटों से डीएलएड कर रहे थे सभी लोगों का डीएलएड कंप्लीट हो चुका है और ये जो डीएलएड हुआ है जिसको 2 साल में होना चाहिए था वो लगभग 4 साल में पूरा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर कोरोना आ गया था जिसके कारण हमारा जो डीएलएड था वो थोड़ा सा लेट हो गया था। डीएलएड कंप्लीट होने के उपरांत हमारा जो संगठन है, डाइट डीएलएड का जो संगठन है, सभी ने मिलकर कभी नेताजी को तो कभी मंत्री जी को तो कभी हमने शासन प्रशासन सभी जगह अपना ज्ञापन दिया, लेकिन उस ज्ञापन के बदले हमें केवल मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है, और जिसकी वजह से अब सभी लोग इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब हमें धरना शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले हमें लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि हम भर्ती निकालेंगे और इलेक्शन से पहले निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बाद हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसका ये मेन रीजन है कि आज हम सड़कों पर उतर रहे हैं और धरना जो है स्टार्ट हो गया है, और ये धरना कब तक चलता है इसका कोई अभी अता पता नहीं है। तो किन्हीं निजी कारणों की वजह से अभी मैं देहरादून नहीं आ पाया हूं, तो जल्दी ही मैं भी वहां पे पहुंचूंगा। तो आप सभी को भी अपना अपना सहयोग जिस तरीके से भी हो सकता है वो आपको देना है। तो चलिए सीधे ले चलता हूं मैं आपको धरना स्थल पर, वहां की क्या स्थिति है। प्रतिभ्यां पयोक्धिकुपयोदिव्यन्तरिक्षेपयोधाः पयसुतिः प्रतिसह सन्तु मह्यं महाविष्णोराटमस विष्णोः संपत्रेस्तो विष्णोः सूरसि विष्णु ध्रुवो वसि वैष्णव। इस समय उपस्थित हूँ शिक्षा निर्देशालय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित होने का क्या कारण है यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पर डीएलएड वाले बच्चे जो हैं, सभी कर्मचारी जो हैं यहाँ पर एक धरने पे बैठे हैं। क्या है इनकी पूरी मांग, आइए पता करते हैं। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी मांगों को सुनने के लिए यहाँ पर आए। आपके न्यूज़ चैनल आपका हमारी मांगों को सुनने के लिए यहाँ पर आया। जी तो भैया क्या है आपकी पूरी मांग यहाँ पे? सर हम लोग डाइट डीएलएड से प्रशिक्षित लोग हैं, डाइटोन से डीएलएड किए हुए लोग हैं। यहाँ पर हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि प्राथमिक नई उत्तराखंड में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आरंभ की जाए जी। और इसके लिए हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो डाइटों से प्रशिक्षित लोग हैं उनके लिए नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती आरंभ की जाए। ये शिक्षा भर्ती लास्ट कब निकली थी सर? सर ये लास्ट शिक्षा भर्ती 2020 में निकली थी। 2020 के बाद अभी तक उत्तराखंड में कोई भी नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं आई है और उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 4,000 प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं और इन रिक्त पदों की वजह से उत्तराखंड के जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी नौनिहाल बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और साथ ही साथ डाइटों से जो प्रशिक्षित हैं, जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षित हैं, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। शासन प्रशासन हमारी किसी भी मांग को नहीं मान रहा है, किसी भी मांग को नहीं सुन रहा है, इसीलिए मजबूरन हम लोगों को यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर है, यहाँ पर अन्य लोग भी हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ थोड़ी सी मातृशक्ति भी उपस्थित है। इनसे भी आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आज यहाँ पर आप अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन आजकल जो सरकार है वो लगातार यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं लेकिन कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम अपने आंदोलन के लिए यहाँ पे मतलब आज से हमने धरना देना शुरू किया है। तो ये हमारा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है कि जल्द से जल्द जो है प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती है, भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए,
तो जब तक सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। और दूसरा ये है कि सर उत्तराखंड में लास्ट जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती आई थी वो 2020 में आई थी, तो तब से अब आप ये लगा लो 4 साल हो चुके हैं। तो और कम से कम जो सरकारी स्कूल में पद खाली हो रखे हैं वो कम से कम 4000 के आसपास हैं। तो हमारी सरकार से यही मतलब गुजारिश और सिफारिश है कि सरकार जल्द से जल्द जो है मतलब नया विज्ञापन जारी करे और सरकार हमारी भी मतलब मजबूरी को समझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी अन्य लोग भी हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातें करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या पूरा मामला पूरा बताइए एक बार फिर सर। सर मामला ये है कि जैसे कि सर ने भी बताया आपको जी। कि प्राथमिक भर्ती बहुत काफ़ी टाइम से लटकी हुई है और हमारा जो बैच है पहले ऑलरेडी कोरोना की वजह से 2 साल लेट रहा है जी। उसके बाद 2 साल का कठिन परिश्रम करके हमने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद जब हम सब तैयार बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और नेताजी की तरफ से भी कहीं ना कहीं हमें केवल आश्वासन दिए जाने की काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे ये है कि दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी आ चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बताई जा रही है जी। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भी बीएड भी इससे बाहर हो चुका है, एनआईएस डीएलएड भी बाहर हो चुका है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न है कि जो इन्होंने अभी तक भी भर्ती रिलीज नहीं की है। तो इससे पूर्व में आपने कभी कोई ज्ञापन दिया हो सरकार को? सर हम बहुत दे चुके हैं जी। हम नेताजी, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री हों, कई विधायक हों, कई आपके जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी, कई जगह पहुंचा चुके हैं, लेकिन वो ये कि हमें आश्वासन ही मिल रहे हैं, इसलिए मजबूरन हमें क्या किया, अब धरना देना ही पड़ रहा है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर लोग लगातार बैठे हैं और यही एक बात कहने की है कि उत्तराखंड में लगातार आंदोलन कम नहीं हो रहे हैं, आंदोलन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड सरकार इन लोगों की बातें सुनेगी? इसी तरीके